बीजेपी विधायक की बेटा के लिए क्या भारत में कोई भी जो कानून नहीं बनाया गया है, या फिर कानून तो सभी के लिए भारत में है जो बनाया गया है, मगर बीजेपी विधायक की बेटा है जो उसे कानून को अहमियत है जो नहीं देते हैं। किसी के पिता अगर विधायक बन जाते हैं तो विधायक की बेटा अपने आप को है जो सुपर सीएम समझने लगते हैं। मानो कि अगर पिता विधायक हैं तो विधायक की बेटा अपने सामने ही जो किसी को कुछ भी है जो नहीं समझते हैं। भारत की राजनीतिक में किसी के पिता अगर एमएलए बन जाते हैं तो विधायक की बेटा अपने आप को है जो सुपर सीएम है जो समझने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है मध्य प्रदेश की शिवपुरी जिले की पिछोड़ विधानसभा सीटों से बीजेपी के विधायक प्रीतम लोधी के बेटा दिनेश लोधी हैं जो कुछ ऐसे ही कारनामा किए हैं जो बेटा के कारनामा से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी और बीजेपी पार्टी के भी हैं जो आलोचना हो रहा। दरअसल बताइए ये जाता है कि गुरुवार सुबह 8 बजे के करीब बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के बेटा दिनेश लोधी हैं जो अपने घरों से थार कार हैं जो निकाले और सुबह 8 बजे के करीब हैं जो जिम में जा रहे थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के बेटा दिनेश लोधी हैं जो अपनी थार कार लेकर करैरा थाना के सामने ही जो पहुंचे तो टीला रोड पर बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के बेटा दिनेश लोधी की थार कार है जो अनियंत्रित हो गया, जिसके बाद बीजेपी के विधायक प्रीतम लोधी के बेटा दिनेश लोधी हैं जो अपनी थार कार से तकरीबन 5 लोगों को हैं जो रौंद दिए। 3 लोग हैं जो बाइक पर सवार होकर हैं जो अपनी मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। सबसे पहले बीजेपी विधायक के बेटा दिनेश लोधी हैं जो बाइक सवार वालों को हैं जो टक्कर मारते हैं। उसके बाद बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के बेटा दिनेश लोधी हैं जो बाइक वालों को टक्कर मारने के बाद सड़क के किनारे 2 महिला हैं जो साइड से जा रहे थे, 2 महिला को भी हैं जो टक्कर मारे। वो तो कहिए एक बीजेपी के विधायक प्रीतम लोधी की बेटा दिनेश लोधी हैं जो अपनी थार कार से 5 लोगों को हैं जो रौंद दिए, जो 5 लोगों में से किसी को कुछ है जो नहीं हुआ है। बीजेपी विधायक के बेटा 5 लोगों को है जो अपनी थार कार से रौंद दिए हैं। फिलहाल 5 लोग हैं जो सुरक्षित हैं, लेकिन गंभीर रूप से है जो घायल हो गए हैं। 3 मजदूर अपने बाइक पर सवार होकर है जो मजदूरी करने के लिए जा रहे थे, जिनकी पैर, हाथ और सिर में है जो चोट लगा है, जबकि 2 महिला हैं जो सड़क के किनारे पैदल चल रहे थे, जो 2 महिला को कमर, कंधे और सिर में है जो चोट लगा है। कोई बड़ी घटना नहीं हुआ है, लेकिन 5 लोग हैं जो गंभीर रूप से है जो घायल हो गए। हादसे के बाद बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के बेटा दिनेश लोधी से सवाल पूछा गया ऑन कैमरा पर कि क्या आपकी थार कार में है जो ब्रेक नहीं था। तब बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के बेटा दिनेश लोधी है जो कहते हैं कि सायरन हॉर्न भी दे रहे थे, लेकिन तीनों ही बाइक सवार हैं जो अपनी बाइक को लहरा रहे थे। सड़क पर हैं जो तीनों ही मजदूर हैं जो अपनी बाइक को लहराते जा रहे थे। इसी के चलते हैं जो हमने टक्कर मार दिए। बीजेपी विधायक के प्रीतम लोधी के बेटा दिनेश लोधी का है जो कहना है। नहीं तो जैसा गाड़ी कंट्रोल भी तो करी जाती कि ब्रेक नहीं ना गाड़ी में है? गाड़ी में ब्रेक नहीं, गाड़ी में ब्रेक सब जो सायरन दे रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ तो ले रहा के ले रहा है। अच्छा, गाड़ी ले रहा है। बोल रहा हूँ हाँ, 3 बैठे हैं बाइक पे और ले रहे हो। तो मतलब जो आदमी 4 और वो घायल है वो भी ले रहे थे, वो भी पूरे रोड पे चल रहे थे। बीजेपी विधायक के बेटा दिनेश लोधी का कहना है कि हमने सायरन और हॉर्न भी दिए, लेकिन एक बाइक पर 3 लोग हैं जो सवार थे और ये तीनों हैं जो अपनी बाइक को लहराते हुए हैं जो जा रहे थे। मगर सवाल ये भी खड़ी होता है कि अगर सड़क पर कोई भी व्यक्ति है जो अपनी बाइक को लहराते हुए जा रहे हैं, हमने उनको सायरन और हॉर्न भी दिए, लेकिन अगर वह बाइक वाले हैं जो हमारे हॉर्न पर ध्यान नहीं दिए, तो क्या उस बाइक वालों को सड़क पर ही जो रौंद कर आगे हैं जो बढ़ सकते हैं। ये बीजेपी विधायक की बेटा हैं जो किस तरीके से बेहुदिया हैं जो बातें करते हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि 2 महिला भी हैं जो सड़क के किनारे हैं जो पैदल चल रहे थे, तो क्या 2 महिला भी हैं जो पैदल चल रहे थे वो भी हैं जो अनियंत्रित होकर चल रहे थे, जो बीजेपी विधायक के बेटा
दो महिला को भी है जो अपनी थार कार की है जो चपेट में ले लिए। ये किस तरीके से बीजेपी विधायक के बेटा है जो बेहुदिया बातें करते हैं, जो इसको लेकर बेहद ही बीजेपी पार्टी पर भी है जो सवालें खड़ी होता है। एक तरफ में बीजेपी पार्टी है जो महिलाओं को आरक्षण देने के लिए है जो इसकी प्रक्रिया है जो शुरू कर दिए हैं, सदन में है जो इसके ऊपर चर्चा भी हो रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक के बेटा है जो 5 लोगों को थार कार से है जो रौंद दिए। प्रीतम लोधी जो अभी के समय में बीजेपी पार्टी से विधायक हैं, उन्होंने अपने बेटे की हरकत को लेकर अपने फेसबुक पर लिखे हैं कि विधायक के लिए पुत्र परिवार बड़ा नहीं होता है, जनता सर्वोपरि है। पुलिस प्रशासन से उम्मीद है कि करैरा की पीड़ितों को न्याय दिलवाने की है जो कामें करें। वहीं पर वो बीजेपी विधायक की बेटा दिनेश लोधी जो आरोपी भी हैं, जिसके खिलाफ है जो अपराध 255-26 के तहत भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के धारा 281 और 125(a) के तहत है जो केस दर्ज किया गया है। यानी कि अब बीजेपी विधायक की बेटा के खिलाफ है जो पुलिस है जो अपने कानूनन कार्रवाई है जो करेंगे। लेकिन बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के बेटा दिनेश लोधी यह एक बार की घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके से है जो कांडे हैं जो कर चुके हैं। प्रीतम लोधी के बेटा दिनेश लोधी है जो अपनी स्कॉर्पियो से घर के बाहर है जो एक स्कूटी खड़ा था उसमें है जो टक्कर मारे थे। उसी हादसे में 2 साल की बच्चा की है जो जान बच गया था। बाद में यह पता चला कि विधायक और विधायक के बेटा और उनके परिवार में विवाद चल रहा था, और उसी विवाद को लेकर है जो गुस्से में आकर प्रीतम लोधी के बेटा दिनेश लोधी है जो अपने घर के बाहर एक खड़ी स्कूटी में है जो अपनी स्कॉर्पियो से है जो टक्कर मारे थे। अभी इससे यह पता चलता है कि जहां विधायक और विधायक के बेटे के बीच है जो विवाद चलते रहा और आपस में है जो ये सहमति नहीं बन पाया। इससे तो ये भी साफ हो जाता है कि क्या बीजेपी के विधायक प्रीतम लोधी है जो जनता के बीच अपनी वर्चस्व बनाने के लिए है जो ये फेसबुक पर लिख दिए कि विधायक के लिए पुत्र परिवार बड़ा नहीं होता है, बल्कि जनता है जो सर्वोपरि होता है। इनकी बेटा और विधायक दोनों के बीच है जो आपसी विवाद रहा है। शायद हो सकता है कि उसी विवाद को लेकर पिता भी है जो जनता के बीच अपनी वर्चस्व बनाने के लिए ये लिख दिए फेसबुक पर कि विधायक के लिए पुत्र परिवार बड़ा नहीं होता है। अब जो कुछ भी हो, लेकिन सवाल ये भी आ जाता है कि अगर किसी के पिता विधायक बन जाते हैं तो उनकी बेटा है जो अपने आप को सुपर सीएम है जो समझने लगते हैं। ऐसा लगता है कि विधायक के बेटा के सामने सीएम भी है जो फेल है, और सीएम भी है जो कोई कड़े कदम है जो नहीं उठा पाते हैं विधायक के बेटा के सामने। सीएम को भी इस बातों का अगर डर रहता है कि कहीं अगर विधायक है जो भाग गए हैं तो हमारी सरकारें हैं जो गिर जाएगा और हम मुख्यमंत्री के पद पर हैं जो नहीं रहेंगे।